तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूजर इनपुट इन सी लैंग्वेज। यूजर इनपुट इन सी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि अगर आपने सी लैंग्वेज के अंदर एक कोड टाइप किया है एंड जब आप कोड को रन करा रहे हैं तो रन कराने के दौरान आपको डेटा यूजर से लेना है एंड किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। फर्दर आप उस वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम इसे बोलते हैं यूजर इनपुट। तो हम यहाँ पे डेटा वैल्यू रन टाइम के दौरान यूजर से लेना चाहते हैं तो हम एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं स्कैनअप। और ये फंक्शन कोड के अंदर यूटिलाइज करने के लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है जिसे बोलते हैं studio.h। अब क्या होता है कि हमें यूजर से डेटा लेना है, तो जब हम यूजर से डेटा लेते हैं तो डेटा हमारा इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, यानी कि किसी भी टाइप का डेटा हम यूजर से ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत होती है कोड के अंदर। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है ये बताता है कि जो यूजर डेटा इंटर कराएगा वो डेटा किस टाइप का होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा या किस टाइप का होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। जैसे %d ये हमारी क्या है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %f ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %d हमारा इंटीजर वैल्यू के लिए होता है। %f हमारा किसके लिए होता है, फ्लोट वैल्यू के लिए होता है। एंड यहाँ पे जो भी डेटा इंटर कराया जाता है यूजर के द्वारा तो हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो जिस भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं हम उस वेरिएबल का एड्रेस जो होता है वो यूज करते हैं जहां पे हमारी डेटा जो होती है जाकर के स्टोर होती है। तो हम कैसे राइट करते हैं, जो भी हमारी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का नेम एंड उसके पहले हम एंड का सिंबल, तो ये क्या करता है, इस वेरिएबल का एड्रेस जो होता है वो इंडिकेट करता है जहां पे हमारी डेटा जाकर के स्टोर होती है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप यूजर से डेटा लेना चाहते हैं तो डेटा हमारा या तो इंटीजर हो सकता है, या तो हमारा फ्लोट हो सकता है, या तो हमारा कैरेक्टर, या तो स्ट्रिंग, इसी में से कोई डेटा हो सकता है जो यूजर इनपुट कराएगा रन कराने के दौरान। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आपने %d यूज किया तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए होता है। जैसे 10 हमारा क्या है, इंटीजर है। अगर इस टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो तो हम यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे 5.5 पॉइंट वाली वैल्यू रन टाइम के दौरान यूजर से लेना चाहते हैं तो ये हमारी फ्लोट वैल्यू होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, %f यूज करते हैं। कैरेक्टर वैल्यू जैसे ए हमारा क्या है, एक कैरेक्टर वैल्यू है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे %c यूज करते हैं। एंड अगर आप हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग अगर आप वैल्यू लेना चाहते हैं यूजर से एंड किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s जो होता है वो यूज करते हैं कोड के अंदर। अब हमें एक एग्जांपल लेना है सिंपल सा, ताकि हम यहाँ पे इसको बेटर तरीके से समझ सके। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक सी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना है एंड उस कोड के अंदर हम लोग एक इंटीजर वैल्यू यूजर से रन टाइम के दौरान लेंगे एंड फिर हम क्या करेंगे, उसे डिस्प्ले करके देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम एक हेडर फाइल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं studio.h। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हैच इंक्लूड studio.h। ये हेडर फाइल हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें स्कैनअप जो फंक्शन है या प्रिंटअप हमारी जो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे ये हेडर फाइल लगाएंगे। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इंट मेन हमारी मेथड है, ये क्या है, इसका रिटर्न टाइप है। इसके अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा इंट नम हमारी क्या है, एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। क्लियर। अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटअप, यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखा इंटर अ नंबर। तो ये क्या होगा, स्क्रीन पे जब हम कोड को रन कराएंगे तो ये मैसेज हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर इंटर कराएगा। अब उस नंबर को हमें करना क्या है, इस नम वेरिएबल में ला करके रखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्कैनअप, यहाँ पे %d डबल कोटेशन में। क्यों %d हमने लिखा, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से हम डेटा लेंगे। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे %d, कामा करेंगे, एंड लिखना है, उसके बाद नम जो हमारी वेरिएबल है। तो ये नम हमारी जो वेरिएबल है इसका क्या हो जाएगा, ये एड्रेस होगा यहाँ पे जहां पे वैल्यू हमारी जाकर के स्टोर हो जाएगी। एंड एक चीज हमें ध्यान में रखना होता है कि जितना भी स्टेटमेंट हम राइट करते हैं सारे स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। एंड इसके बाद हमको फिर से लिखना है प्रिंट, डबल कोटेशन में हमने लिखा यू एंटर्ड, यानी कि जो भी आपने एंटर कराया था वैल्यू, तो हमने यहाँ पे लिख लिया यू एंटर्ड।
यहाँ पे हमें क्या करना है, %d लिखना है। अगर हमें डिस्प्ले करना है या हमें स्टोर करना है तो भी हमें %d राइट करना होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। %d लिखना है, डबल कोटेशन, फिर हम कामा करेंगे, यहाँ पे हमारी वेरिएबल का नेम होगा जहाँ पे वैल्यू जाकर के स्टोर हुई है। %d हम जहाँ पे राइट करते हैं यहीं पे हमारी वैल्यू आकर के डिस्प्ले होगी। ये हमारे सिंटेक्स है, ये प्रिंटफ का सिंटेक्स है जो इस टाइप में राइट किया जाता है वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर है ये मेन मेथड का रिटर्न टाइप, इसको एक वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिटर्न जीरो कर देते हैं। अगर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो रिटर्न जीरो करते हैं। अब मैं इस कोड को आपको रन करा के दिखाऊंगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे VS कोड के अंदर इस कोड को इस टाइप में टाइप कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसे कंपाइल करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, टर्मिनल के अंदर आ जाना है एंड लिखना है GCC। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारा कोड का नेम है, कोड का नेम हमारा क्या है, user.c। तो यहाँ पे क्या है, इस फाइल से user.c जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नेम है, इससे हमने क्या किया, सेव किया। तो हमको यहाँ पे लिखना है GCC एंड यहाँ पे लिखना है user.c, फिर आपको डैश देना है, -o लिखना है एंड फिर आपको लिखना है यूजर एंड इंटर करना है। तो ये इस टाइप में कंपाइल हो जाएगा। अगर एरर आएगा तो यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज आपका एरर शो नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे रन कराना है। तो रन कराने के लिए हमें सिंपल सा क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है डॉट, यहाँ पे आपका ये लाइन होगी एंड फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपका नेम है आपके प्रोग्राम का वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, यूजर। जैसे आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होता है, इंटर अ नंबर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर इंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पे 9 दे दिया। अब आप इंटर करेंगे तो देखिए इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा, यू